अगला हमारा मौजू है ऐहाम यानी एम्बिगिटी। ऐहाम एक शेर के हुस्न में इजाफ़ा करके उसमें एक लताफ़त, एक चाशनी पैदा करता है। ऐहाम इसमें रम्ज़ यानी इशारा भी शामिल होता है, कोई इलामत शामिल होती है। जैसे जॉन कहता है इसमें एक रम्ज़ है और रम्ज़ का मारा हुआ ये मेरा ज़हन। ऐहाम का मतलब होता है कि शायर जो चीज़ शेर में बयान करता है और जो पढ़ने वाला है वो उसके ज़ाहिरी या करीब तर के मानी मुराद लेता है, जबकि ज़रा गौर करने पे पता लगता है कि शायर जो है इसमें लताफ़त, ऐहाम पैदा करके मज़ीद कोई और मफ़हूम बयान करना चाहता है। मसलन मोमिन खान मोमिन का शेर है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अच्छा, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब वाक़या ये है कि जो सामने ज़ाहिरी ऐहाम इसमें क्या है, ज़ाहिरी जो मफ़हूम है वो ये नज़र आता है कि रात काटी खुदा खुदा करके। रात मस्जिद में जो है वो शायर चला गया है और वहाँ पे उसने जो रात है अल्लाह अल्लाह करके इबादत करके गुजारी है। जबकि इस शेर पे गौर करने से हमें मालूम होता है इसमें शायर ने ऐहाम छोड़ा है, रम्ज़ है, एक इलामत है। इशारतन शायर ने बात किया खुदा खुदा करके, यानी मुश्किल से मुश्किल के साथ मैंने रात गुजारी है। जैसे कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ठीक हो गया, यानी मुश्किल से एक पाए तकमील तक चीज़ पहुंची है, बड़ी मुश्किल से वो रात गुजारी जो मैं मस्जिद में जा फंसा, ठीक हो गया। अच्छा, ऐहाम गोई जो थी ये तहरीक उर्दू अदब में तकरीबन 25-30 साल तक जारी रही। कोई 1800 से लेकर 1833 या 40 इसके राउंड अबाउट तक ना, ये 30-35 साल तक तकरीबन ऐहाम गोई रही, जिसमें मिर्ज़ा मज़र ख़ान जाना का नाम आता है और कुछ और शुरा का जिन्होंने इसी तहरीक को शुरू भी किया और इसी तहरीक के ख़िलाफ़ जो है फिर उठे भी। ऐहाम गोई क्या होती है कि आप ऐसी बात करें जिसके दो मफ़हूम या दो मानी मुराद लिए जाएं। 1833 का वाक़या है कि एक नवाब साहब थे दरबार ज़ख़ीर में हमारे, तो वो एक जंग पे गए, तो वहाँ से जंग से ना हार के वापस आए। अब आगे जो मशीर ख़ास था वो कहता है कि नवाब आए हमारे भाग आए, ठीक हो गया, नवाब आए हमारे भाग आए। ज़ाहिरी क्या है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं नवाब साहब की कि नवाब साहब अब आ गए वापस, तो हमारे भाग आए यानी हमारे नसीब जाग उठे हैं कि उनका साया शफ़क़त हमारे ऊपर रहेगा। गौर करने पे मालूम होता है भाग आए यानी वहाँ से पिट के वापस आ गए हैं। ये ऐहाम गोई थी। दूसरी जो चीज़ है ऐहाम गोई की तहरीक का जहाँ पे नुकसान ये हुआ कि लिखने में, तहरीर लिखने में, नसर में या शायरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। यानी शुरा अपनी गज़ल और नज़म में ऐसी चीज़ों को शामिल कर दे जिसके ज़ू मानी हो, 2-3 मफ़हूम उसके निकल सकें। तो वहाँ से चेंजिंग क्या आई कि उन्होंने दूसरा ये फ़ायदा जो हुआ वो ये हुआ कि उर्दू को एक वसी ज़ख़ीरा अल्फाज की खेप मिली। भाग आए के 2-3 मफ़हूम निकले, इसी तरह खुदा खुदा करके, यानी एक तो ये है ना कि ज़िक्र करते करते अल्लाह अल्लाह करते गुजारी, दूसरा क्या है मुश्किल के साथ।